एपिसोड 177 ऑर्लैंडो क्या हालचाल। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है ना तो उसे देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, थोड़ा गला और जुकाम हो रहा है इसलिए ऑडियो को एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो पिछली वीडियो में देखा कि मिस फेंग और हमारा जियान है ना, वो लड़ने के लिए आमने सामने आ जाते हैं और अब आएंगे। अब इतने में हमें मिस फेंग को बताया जाता है जिसने रेशम के बहुत सारे कपड़े चारों तरफ फैला दिए थे और वो इन कपड़ों से हमारे जान के ऊपर अटैक कर रही होती है। लेकिन दूसरी साइड हमारा जान चलता है तो अपने पूरे शरीर पर हेवनली फ्लेम जला लेता है, जिस वजह से जो भी कपड़ा हमारे जान के 5 फुट दायरे में आता है ना, वो वहीं पर जलकर राख हो जाता है। अब इतने में हमें मिस फेंग को बताया जाता है जो कि वहाँ पर जियान को बेबसी से आगे बढ़ते हुए देख रही होती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी इतनी पावर बढ़ने के बाद भी वो जियान को धमकाने में एकदम असफल रहेगी। लेकिन अब यहाँ पर मिस फेंग अच्छी तरह से जानती है कि अगर मैं यहाँ पर हारी तो मेरी नाक तो कतई यहाँ पर कटी जाएगी, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पर नहीं हार सकती। अब यह कहकर वो जान को देखती है और फिर जान को देखने के बाद वहाँ पर जोर से चिल्लाकर कहती है, स्वर्ग फिनिक्स छाया। अब जैसी मिस फेंग ये कहती है ना तो उसके शरीर से भयानक मात्रा में शक्तियां निकलने लगती हैं और इन शक्तियों से वहाँ पर एक ब्रह्म वाला 1000 फुट का बहुत बड़ा फिनिक्स बन जाता है, मतलब कि पक्षी बन जाता है। और तो और इस पक्षी से चारों तरफ शक्तियों का दबाव भी फैल जाता है। अब इतने में एक पक्षी चलता है तो वहाँ पर अपने पंख फड़फड़ाने लगता है, जिस वजह से इसके पंखों की आवाज चारों तरफ गूंजने लगती है। अब इतने में पक्षी की छाया चलती है तो तेजी से हमारे जान की ग्रुप की ओर आगे बढ़ने लगती है। और वहीं आसपास के लोग जब इस फिनिक्स को, इस पक्षी को हमारे जान की ग्रुप हमारे जान की ओर आगे बढ़ते हुए दिखते हैं ना, तो ये विशेषज्ञ भी अपनी आंखें सुकड़ाकर उस पक्षी की ओर गौर से देखने लगते हैं। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि आगे बढ़ रहा होता है आराम आराम से। इतने में जान देखता है कि एक बहुत ही विशाल पक्षी उसकी ओर तेजी से आगे आ रहा है। तो हमारा जान चलता है तो यहीं पर रुक जाता है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो अपना सिर उठाता है और उस फिनिक्स की ओर देखने लगता है। अब जैसे हमारा जान उस फिनिक्स की ओर दिखता है ना तो उसे कुछ ज्यादा पहचानता सा अभाव होता है। वो दिखता है कि इस फिनिक्स से उसी प्रकार की शक्तियों का अभाव हो रहा है जो उसने जिया को वहाँ पर फल मिला था ना, वहाँ की फिनिक्स के कंकाल की हड्डियों से किया था। हमारा जान समझ जाता है यहाँ पर कि मिस फेंग की ताकत में वृद्धि उन हड्डियों के कारण ही हुई है। लेकिन इतने में यहाँ पर मिस फेंग की बहुत ही चीख आवाज गूंजती है कि जान, आज तुम्हें यहाँ पर मरना ही होगा, चाहे कुछ हो जाए, आज तुम्हें यहाँ पर मरना ही होगा। और वहीं जब हमारा जान उस चीख को सुनता है ना तो वो मुस्कुराने लगता है, क्योंकि अब हमारा जान यहाँ पर अच्छी तरह से जानता था। और तो और मिस फेंग भी यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से जानते थे कि जान इस पक्षी से बच ही नहीं सकता और तो और इस पक्षी को चकमक दे ही नहीं सकता। लेकिन जब हमारा जान मिस फेंग की ऐसी चीख सुनता है ना कि जान, आज तुम्हें यहाँ से मरने से कोई भी नहीं बचा सकता, तो हमारा जान मुस्कुराने लगता है। और फिर इसके बाद मिस फेंग की ओर देखता है और फिर अपनी ठंडी आवाज में कहता है कि अभी भी एक तरकीब है बहुत ही छोटी है मुझे मारने के लिए। और भाई साहब, यह अगर हमारा जान मुस्कुराता है और फिर मुस्कुराने के बाद उस पक्षी को किसी भी प्रकार का कोई भी चकमा नहीं देता, बस धीरे से अपना सिर हिलाता है और उसी समय हमारे जान की काली काली आंखों में एक सुनहरी रोशनी चमकने लगती है। अब जैसे ये सुनहरी रोशनी चमकती है तो जो फिनिक्स था ना वो तेजी से हमारे जान से टकरा जाता है। और जैसे हमारे जान से फिनिक्स टकराता है तो यहाँ पर एक बहुत ही तगड़ा धमाका होता है, बड़ा। लेकिन ये फिनिक्स हमारी जान से टकराने से पहले हमारे जान के शरीर से सुनहरी रोशनी निकलने लगती है और सुनहरी रोशनी के बाद ही ये फिनिक्स हमारे जान से टकराता है। अब जैसे ही टकराता है ना तो चारों तरफ धूल के गुब्बार उड़ने लगते हैं और आसपास के जितने भी लोग थे ना वो अपनी आंखों से कुछ भी नहीं देख पाते। लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग थे ना वो इस हमले के कारण, मतलब कि फिनिक्स और जियान हमारा जब टकराया था ना तो जो शक्तियां चारों तरफ फैली थी उसकी वजह से ये सभी के सभी लोग थोड़े थोड़े पीछे हट जाते हैं। अब इतने में ये सभी लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा धूल का गुब्बार छाया हुआ है और यहाँ पर ये सभी लोग देख रहे होते हैं और मन में सोच रहे होते हैं कि क्या मूर्ख लड़का है जो इतने विशाल अटैक से अपने आप को टकराने की कोशिश कर रहा है, पक्का आज ये लड़का बुरी तरह से घायल हो ही जाएगा। अब इतने में हमें इस धूल के गुब्बारे को बताया जाता है जो कि चारों तरफ फैला हुआ है। और तो और मिस फेंग भी इस धूल के गुब्बारे को देख रही है और वहाँ पर मुस्कुरा रही है और वहाँ पर मन में सोच रही है कि आज मैंने जान को खत्म कर ही दिया। अब यह मिस फेंग सोचती है तभी उसके सामने एक काले कलर की परछाई आकर खड़ी हो जाती है और तो और एक परछाई अपने हाथ उठाती है और हाथ उठाते ही मिस फेंग के गाल में तमाचा मार देती है, धड़ाक, सॉरी चपाट। अब जैसे ही हमारी जान का थप्पड़ मिस फेंग के गाल में लगता है ना तो मिस फेंग यहाँ से फेंकते हुए 100 फीट की दूरी पर चली जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। और भाई साहब, हमारी जान के एक थप्पड़ में मिस फेंग वहाँ पर ऐसा बेहोश होती है ना तो आस पास के सभी लोग एकदम भौचक के रह जाते हैं। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है जो कि वहाँ पर मिस फेंग को देख रहा है और उससे कह रहा है, या फिर हो सकता है कि मन में सोच रहा है कि तुमने जैसे भी अपनी पावर बढ़ाई है ये तुम्हारी
नहीं है, मैंने मेरी पावर, मेरे परिश्रम से मेहनत की है, इसलिए तुम चाहे जितनी भी मेहनत कर लो तुम मुझसे आगे कभी नहीं निकल पाओगी। अब इतने में हमें यहाँ पर बताया जाता है कि जो हमारा जॉन था ना, जब उसने अपने ग्रैंड दादाजी से जब उनकी पावर ली थी ना, तो हमारे जॉन ने उस पावर को दबाने की पूरी कोशिश की थी। और वहीं दूसरी साइड मिस फेंग ने अपने पूर्वजों से जो पावर ली थी ना, उसे मिस फेंग ने पूरी तरह से दबाया नहीं बल्कि और बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। इसलिए मिस फेंग की पावर भले ही बढ़ चुकी, लेकिन वो इतनी शुद्ध या फिर इतनी ज्यादा नहीं है जो हमारे जान को हरा सके। और तो और हमारा जान वहाँ पर ये भी सोच रहा था कि भले ही मिस फेंग ने पावर बढ़ा दी है, लेकिन अब उसे बान सेंग लेवल पर पहुंचने में या फिर डाउ शेंग लेवल पर पहुंचने में बहुत ही ज्यादा परेशानी होगी। अब इतने में हमें आसपास के लोगों को बताया जाता है जो कि हमारे जान को घूर कर देख रहे होते हैं और मन में सोच रहे होते हैं कि इस बंदे में वास्तव में दया नाम की कोई चीज ही नहीं है जो इतनी खूबसूरत लड़की पर इस प्रकार से हमला करेगा, मतलब कि दया नहीं दिखाएगा इतनी खूबसूरत लड़की के खिलाफ। अब इतने में हमारा जान चलता है तो वहां से मुड़कर जाने लगता है, लेकिन इतने में फिनिक्स जनजाति के कुछ लोग हमारी जान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे जाने लगते हैं। लेकिन इतने में एक आदमी था जो कि फिनिक्स जनजाति की ओर से था, उसकी आंखें रंगीन थी, वो वहां पर कहने लगता है कि रुको, मिस फेंग बहुत ही ज्यादा जख्मी है, जाकर उन्हें संभालो। और भाई साहब जब फिनिक्स जनजाति के जो स्टूडेंट इस रंगीन आंखों वाले आदमी की बात सुनते हैं तो वो जान के ऊपर हमला करने के लिए नहीं जाते। इसकी वजह वो मिस फेंग के पास चले जाते हैं और उन्हें संभालने लगते हैं। अब इतने में रंगीन आंखों वाला आदमी हमारे जान की ओर देखता है और उससे कहता है कि लड़के, शायद मैंने तुम्हें कम आंक लिया है, चिंता मत करो, आज तुम भले ही यहाँ से चले जाओ, लेकिन भविष्य में एक ना एक दिन मैं तुम्हें ये बात का सजा जरूर दूंगा, मतलब कि इस बात की सजा जरूर दूंगा। और भाई जब हमारा जान उस रंगीन आंखों वाले आदमी को देखता है ना, तो एक पल के लिए देखता है और फिर देखने के बाद उससे कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा भविष्य में, तुम जब चाहो मुझसे आकर लड़ सकते हो। और भाई साहब यह कहते ही हमारे जान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो उस आदमी को नजरअंदाज कर वहाँ से काइलिन की ओर चला जाता है। और वहीं जब हमारा जान मुड़ता है ना, तो वहीं दूसरी साइड वो रंगीन आंखों वाला आदमी जब हमारी जान की ये बात सुनता है कि वो कभी भी आकर उससे लड़ सकता है, तो उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी ना, वो धीरे धीरे गायब हो जाती है। अब इतने में ये आदमी चलता है तो अपनी एक हाथ में एक टोकन को ले आता है, मतलब कि भट्टा टाइप का कुछ था, उसे ले आता है और उसे तोड़ देता है, मतलब कि उसे चकनाचूर कर देता है। और फिर हमारे जान की ओर देखता है और वहाँ पर कहता है कि जान, तुम इस जंगल से बचकर नहीं जा सकते, चाहे कुछ हो जाए जान, तुम्हें इस जंगल में दफन होना होगा। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमारे जान को बताया जाता है जो कि काइलिन के पास आ जाता है। अब काइलिन के पास आकर हमारा जान चलता है तो अपने सारे ग्रुप को लेकर गू कबीले के, मतलब कि गू किंग यान की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जैसे ही हमारा जान गू किंग यान के पास पहुंचता है ना, तो गू किंग यान चलता है तो सबसे पहले अंगूठा बताता है कि बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद गू किंग यान चलता है तो यहाँ पर कहता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा निर्दयी हो, तुम किसी लड़की पर भी किसी भी प्रकार की कोई भी दया नहीं बताते। और भाई जब हमारा जान गू किंग यान की बातें सुनता है तो हमारा जान भी मुस्कुराने लगता है। अब इतने में हमारे जान चलता है तो वहाँ पर चारों ओर देखने लगता है, मतलब कि सभी लोगों को देखने लगता है। इतने में हमारी जान की नजर हमारी यूनर पर पड़ती है जो कि सबके बीच में खड़ी हुई होती है। अब जैसे हमारे जान की नजर यूनर पर पड़ती है और यूनर की नजर हमारे जान पर पड़ती है, तो वहाँ पर यूनर चलती है तो हमारे जान को वही पुराने नाम से पुकारने लगती है कि जान गिग्गे, इस बार आप बहुत देर से आए हो यहाँ पर। और भाई साहब यह कहती है यूनर वहाँ पर हमारी मुस्कुराने लगती है। अब यूनर हमारी जान से कह ही रही थी, मतलब कि कुछ बोल ही रही थी, तभी यूनर की नजर हमारी जान पर पीछे पड़ती है। अब जैसे यूनर हमारी जान के पीछे देखती है ना, तो पीछे काइलिन खड़ी हुई होती है। अब जैसे ही यूनर काइलिन को देखती है ना, तो वहाँ पर यूनर कुछ कहेगी। अब वो आपको अगली वीडियो में जानने को मिलेगा यार, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खास चीज होने वाली है कि यूनर आखिर जान से, सॉरी मतलब कि काइलिन से क्या कहेगी। खैर एक बहुत ही छोटा वीडियो है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप इन बातों को समझोगे कि ये छोटा एपिसोड क्यों है। और हाँ, अगला एपिसोड हो सकता है कि थोड़ा लेट आए, क्योंकि मेरा गला बहुत ही ज्यादा खराब हो रहा है। 2 दिन से तो बंद था भाई, वो तो आज थोड़ा थोड़ा आराम मिला है, इसलिए ये वीडियो मैंने थोड़ी बहुत बना दी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड